हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल अर्केश सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन बताएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। 3D कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जो कि सबको दिक्कत होता है इसमें, ठीक है ना। और हम इसको बेसिक से बताएंगे। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 11.1 एनसीईआरटी का, यानी कि बोर्ड के एग्जाम में सब लोग क्या करते हैं, एनसीईआरटी से रिवीजन करते हैं, क्रैश कोर्स जैसा, ठीक है ना। तो चलिए हम भी यहाँ बनवाते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन पहले क्या करा, अच्छे से आप इसको समझ लीजिए, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब क्या क्वेश्चन करा कि इफ ए लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ कितना, -18, 12 और -4, देन व्हाट आर इट्स डायरेक्शन कोसाइन। यानी कि अगर आप पढ़ लियो तो चलिए इसका रिवीजन करवाते हैं साथ साथ, है ना, आपका बोर्ड का भी तैयारी हो जाएगा। इसके पहले अगर चैनल पर नए आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हमेशा आपको मिलते रहे, हमेशा नोटिफिकेशन आपको जाता रहे, ठीक है ना। चलिए यहाँ आइए, क्वेश्चन आपका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो इसके लिए देखिए, जब क्वेश्चन बनाते हो मैथमेटिक्स का तो सबसे पहले आपको फार्मूला जानना होगा। फार्मूला जानिएगा तभी आप क्वेश्चन बना सकते हो किसी क्वेश्चन का, है ना। तो देखिए इसका क्या फार्मूला होता है, अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, कम टू द पॉइंट। सबसे पहले अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, जैसे यहाँ थोड़ा सा कंसेप्ट लिख देते हैं कि इफ किसी भी लाइन का अगर डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ, मान लेते हैं कोई लाइन ए बी है, ठीक है, इसका डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए और बी सी है। किसी भी लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है तो डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, उसका क्या फार्मूला होता है यहाँ देखिएगा। तो यहां से यहां पर हम क्या करते हैं, देन डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, यहां देखिए डायरेक्शन कोसाइन हम यहां पर कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है कि L इक्वल टू एल एम एन जो होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है, और स्मॉल लेटर से ए बी सी क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है फार्मूला, ए बाई अंडर रूट क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस यहां पर क्या होता है सी स्क्वायर, और एल के बाद एम देखते हैं तो बी बाई अंडर रूट यहां पर ए स्क्वायर और बी स्क्वायर और ये आपका सी स्क्वायर होता है। एल एम एन इक्वल टू सी बाई अंडर रूट यहां पर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर होता है। क्लियर। तो देखिए यहां पर करना क्या है कि अगर यहां से एक निकाल ले तो सब तो यहां पर डिवाइड में उसी जैसा है। तो यहां पर क्या कर लेते, एल इक्वल टू, तो ए कितना है, ए आपका देखिए ध्यान दीजिए डायरेक्शन रेशियो यहां पर कितना ये है, तो यहां पर डायरेक्शन रेशियो आपका हो गया, यानी ए इक्वल टू हो गया -18 हो गया, क्वेश्चन का रहा है। और बी इक्वल टू यहां पर कितना है 12 है, और सी इक्वल टू यहां पर कितना है -4 है। क्लियर। तो यहां पर रख देंगे, ध्यान दीजिएगा, तो कितना होगा -18 और यहां पर कितना होगा -18 का होल स्क्वायर। तो यहां पर देखो कि -18 का होल स्क्वायर अगर करोगे तो कितना आएगा 484 आएगा, है ना। -18 का स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 484 होगा। अब यहां पर देखते हैं बी स्क्वायर, तो बी यहां पर कितना ये, इसका करेंगे तो 144 होगा, ठीक है। और सी स्क्वायर, तो सी कितना -4 का स्क्वायर यानी कितना होगा आपका 16 होगा। क्लियर। तो -18 अब बाई सभी को ऐड करते हैं, है ना। तो जब सभी को ऐड करेंगे तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी कि इसका ये सबको ऐड कर लो, इसका जो होगा ना ध्यान दीजिए, इसका जो होगा इसका आपका यहां गलत लिख दिए, ध्यान दीजिए, यानी कि -18 का जो स्क्वायर होगा तो यहां पर 324 होगा, कितना होगा यहां पर 324 होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। आप कीजिएगा यहां पर देखिए -18 का होल स्क्वायर करोगे तो इतना आएगा, और सभी को ऐड करोगे यहां पर तो आपका 484 आता है, क्या आता है 484 होगा। और जिसका रूट कितना होता है यहां देखिए ध्यान दीजिए -18 बाई 22 होता है, इसका रूट होता है 22, कितना होता है इसका रूट 22। अब इसे हम लोग कटाएंगे, ऊपर से ये कट रहा है ध्यान दीजिए, तो कितना होगा -9 बाई होगा आपका 11 होगा, ठीक है, यानी कि एल निकल गया। अब उस तरह से हम क्या करते हैं, एम निकालते हैं उसी तरीका से। तो एम का फॉर्मूला ये है, ध्यान दीजिए, तो कितना होगा बी बाई अंडर रूट यहां पर कितना होगा ए स्क्वायर और यहां पर कितना होगा बी स्क्वायर और ये आपका सी स्क्वायर होगा, है ना। देखिए तो b यहां पर कितना है
बी आपका है 12, है ना, बी आपका हो गया 12 अंडर रूट, फिर उसी तरीका से इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर, इतना का स्क्वायर होगा, तो इतना आएगा, कितना आएगा 484 ही आएगा ना। देखिए तो ये आपका कितना होगा 12 अबाई, ये आपका होगा 22 होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 6 बाई कितना होगा 11 होगा। कितना आ गया एल एम एन आ गया। अब यहां पर कितना होगा एल एम, अब एन निकालते हैं, एन, एन यहां पर कितना है सी बाई अंडर रूट होता है कितना ए स्क्वायर, हाँ, और बी स्क्वायर, और यहां पर कितना होगा सी स्क्वायर। तो यहां से एन जब का वैल्यू निकालेंगे तो एन कितना हो गया, देखिए -4, यहां पर है -4, और फिर इतना का वैल्यू तो अभी जस्ट निकाले हैं ये, तो कितना होगा 22, यानी कितना होगा -2, अब बाई कितना होगा 11। तो डायरेक्शन कोसाइन का वैल्यू निकल गया, यानी एल हो गया इतना, है ना, और एम हो गया आपका ये, और एन कितना आ गया ये, देखिए आपको आंसर दे रहा होगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से हम सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।